हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आऊँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है जो कुआं खोदता है वही। एक बादशाह के महल की चार दीवारी के अंदर एक वजीर और एक करिंदा रहता था। वजीर और करिंदे के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। वजीर के कहने पर करिंदे का लड़का उसके सब काम कर देता था। वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह करिंदे के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। बादशाह के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे करिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। करिंदे के पुत्र के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर वजीर को बहुत ईर्ष्या हुई थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। वजीर की इच्छा के विपरीत बादशाह का प्रेम करिंदे के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। बादशाह वजीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वजीर करिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। वजीर ने करिंदे के पुत्र को मारने का निश्चय किया। वजीर ने करिंदे के पुत्र को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने करिंदे के पुत्र को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से लाना। करिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहां पर खेल रहा है। वजीर के लड़के ने करिंदे के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दाव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊंगा। करिंदे के पुत्र ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया और इस प्रकार वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और करिंदे का पुत्र दाव खेलने लगा। वजीर के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को वजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए तुम उसे मौत के घाट उतार देना। करिंदे के पुत्र को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। करिंदे का पुत्र अपना दाव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में वजीर मिल गया। करिंदे के पुत्र ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आया? इतना सुनकर वजीर के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। तभी करिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा कि तुम मेरा दाव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुख से एक ही भी शब्द नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया। वजीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सभार कहावतों की कहानियाँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले